नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता। दोस्तों, आज आपके सामने एक स्टेबलाइजर का वीडियो लेकर आ रहे हैं और आपके सामने इसको रेडी करेंगे। ये टोरॉइड ट्रांसफार्मर है, जिसे गोला ट्रांसफार्मर भी बोला जाता है। तो इस पे हम बनाना बताएंगे 90 वोल्ट से ये बनेगा। और इसमें विशेष क्या होगा, इस स्टेबलाइजर में मैं विथ बाईपास भी बनाऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो आपको इसका पूरा कनेक्शन, पूरा डेटा और क्या इसमें खासियत, क्या इसमें बारीकी होना चाहिए, इसको असेंबल करते वक्त रिकम्प्लेन नहीं आए या कोई अन्य त्रुटि नहीं आए, मैन्युफैक्चरिंग ठीक ठाक से हो जाए। और विशेष रूप से बाईपास वाली बात है कि जो कि बाईपास पे काम करे, मतलब कि अगर लगा है कस्टमर निकलवाना नहीं है, उसको बंद करना है, इसको तो बंद करके बाईपास कर दे, बाईपास से अपना चलता रहेगा। तो लास्ट तक बने रहिए और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। तो आप देख सकते हैं ये जो व्यवस्था दिख रहा है, तो ये हमारा कैबिनेट है, बेस है। इसमें पहला काम आपको करना है लेग से लगाना। देखिए यहाँ पे लेग लगाना जरूरी है। लेग लगा लिए, उसके बाद रिले लगा लीजिए, उसके बाद ट्रांसफार्मर लगाइए। तो चूंकि ये सब बहुत ज़्यादा बताने की चीज़ नहीं है, लेकिन हम बता दिए कि ट्रांसफार्मर बहुत वेटेड है। इसको रखने से पहले आप लेग लगाइए, रिले लगाइए, तब जाके ट्रांसफार्मर, क्योंकि अगर इतना नहीं लगाएंगे तो फिर इसको उल्टा नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा वेटेड हो जाएगा। तो इतना हम लगा चुके हैं। बाकी अब पूरा कैबिनेट कंप्लीट करेंगे और कनेक्शन बताएंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ हमने एसटी भी लगा लिया है बैक साइड वाले। ये बाईपास के लिए एक जगह बना हुआ रहता है। ये फ्रंट वाला हमारा है। यहाँ हमारा वोल्टमीटर लग चुका है, यहाँ सेंटर ऑफ स्विच लग चुका है और यहाँ पे एमसीबी लगाना अभी बाकी है। तो इसके पूरे स्ट्रक्चर को पहले कंप्लीट कर लिया जाए ताकि एक बॉक्स तैयार हो जाए, तब बाकी का कनेक्शन और फिटिंग किया जाए। तो बने रहिए। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कैबिनेट तो हमने कंप्लीट कर लिया है और अब इसमें अब आगे के लिए कार्रवाई क्या है। जितने भी लूप हैं, अभी ये पहला वाला 60 वोल्ट का लूप है, इसको हमको इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये अपना टेप मार के साइड में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 90 वोल्ट से हमारा बनना है स्टेबलाइजर। ये दूसरा, ये सारे लूप इस्तेमाल होंगे। ये तो हमारा रेड वाला कॉमन है, तो कॉमन के लिए है। ये 4 मेन लूप हैं। तो इन लूपों पे जितने भी ये लक्ष्य हैं सारे निकाल के सोल्डिंग किया जाएगा। सोल्डिंग करके हम लगाते हैं, विदाउट सोल्डिंग नहीं। और जितने भी जंपर हैं सब टोटल तैयार करेंगे और तैयार करके तब कनेक्शन बताएंगे आपको सबसे पहले। उसके बाद बाईपास बताएंगे, बाईपास कनेक्शन कैसे होता है, और स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। तब तक बने रहिए। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं सारे लक्ष्य जुड़ गए हैं। यहाँ हमें 3 जंपर की आवश्यकता पड़ेगी। तीनों जंपर हमने तैयार कर लिया है और एक जंपर ये है, ये एमसीबी के लिए है। तो ये जो है कॉमन ज्वाइंट है, इसको भी हमने तैयार कर लिया है। अब कैसे कैसे क्या करना है इसको कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। और अच्छे काम का जो लक्षण होता है वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, तो बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सारे जो ज्वाइंट लगाना है जिस जगह पे हम फ्लक्स लगा रहे हैं, एल्युमिनियम फ्लक्स रखे हुए हैं। ये बहुत अच्छे क्वालिटी का फ्लक्स होता है ये, और इसको इस्तेमाल करेंगे तो ज्वाइंट जल्दी कम जो है सोल्डिंग वायर में बढ़िया ज्वाइंट, कभी जिंदगी में फेल होने वाला ज्वाइंट नहीं है। ऐसा ज्वाइंट बनेगा इससे। तो थोड़ा थोड़ा सा इस पे लगा लेते हैं ताकि ज्वाइंट अच्छे क्वालिटी का हो सके। तो हम इसी तरह से काम करते हैं ताकि काम में कोई लेकिन ना आवे, तो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा इस पे देंगे तो फिर वो अपना आ जाएगा अपने जगह पे। थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा पेस्ट महंगा है लेकिन ये बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत परफेक्ट काम करता है। अभी आपको दिखाएंगे इसका परफॉर्मेंस कितना लाजवाब है। अब यहाँ सोल्डिंग करके आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये देखिए। देखिए कितना लाजवाब।
तुरंत, ज़्यादा कोई परेशानी उठाने की जरूरत नहीं, फर्स्ट क्लास तुरंत कर देगा। इसके रोम रोम को भर देता है ये जरा सा भी जगह देखिए, ये भी फर्स्ट क्लास हो गया। और ये सब फेल होने वाले एक भी ज्वाइंट नहीं है, लाइफ टाइम चलने वाला ज्वाइंट है। ये जब तक गल के पूरा थिम्बल खत्म नहीं होगा, लक खत्म नहीं होगा, तब तक ये चलेगा। ऐसा नहीं है कि साल 2 साल में गल जाए, खत्म हो जाए। कई साल का फुर्सत कर देने वाला है ये। इस तरह से आपको सोल्डिंग कर लेना। हाँ, कुछ खर्च बढ़ जाता है, लेकिन आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी किए और 2 4 6 महीना में रिकम्प्लेन आ गया। रिकम्प्लेन की कोई गुंजाइश नहीं, जीरो टॉलरेंस के साथ। हमारे काम करने का तरीका यही है कि कंप्लेन नहीं चाहिए। काम कीजिए, अच्छा कीजिए। जॉइंट है, देखिए हम चाहते तो इसे टेप मार देते चलता, लेकिन इसी पे फिर स्पार्क करता और ब्रस्ट हो जाता। तो ऐसा नहीं काम करना है कि बाद में स्पार्क हो जाए और नुकसान कर दे। थोड़ा रांगा लगेगा, थोड़ा पेस्ट लगेगा और काम बढ़िया हो जाएगा। और कस्टमर आते हैं बढ़िया के चक्कर में आते हैं कि यहाँ बनवाएंगे तो बढ़िया बनेगा, विश्वसनीय बनेगा। चलिए, वो हो गया। तो इस तरह का सबको बना ले रहे हैं। उसके बाद जब कनेक्शन करना होगा तो आपको बताएंगे, बने रहिए। तो दोस्तों एक चीज और बता दें, एमसीबी लगाते वक्त एक छोटा सा इसमें फार्मूला होता है। यहाँ लोड लिखा हुआ है, यहाँ लाइन लिखा हुआ है। लाइन मतलब इनपुट देना है, लोड मतलब आउटपुट से लेना है। तो कुछ एमसीबीओ में कुछ नहीं लिखा रहा था, उसमें कहीं से भी दे सकते, कहीं से भी ले सकते, कोई बाउंडेशन नहीं। लेकिन जिस पे लिखा है उस पे आपको पालन करना है। तो हम इस पे लाइन पे जोड़ेंगे, क्योंकि लाइन हमको यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ लाइन पे हम इसको कनेक्ट कर ले रहे हैं और ऊपर से लोड हम दे देंगे। तो अभी बने रहिए। तो दोस्तों अब बारी आ गई कनेक्शन करने का। तो हमारा पहला रिले ये होगा, दूसरा तीसरा चौथा यहीं से आउट होके निकल जाएगा आउटपुट पे। तो सबसे पहले रिले पे के कॉमन जो होता है, यहाँ दिखाइए कॉमन दिखे। सबसे पहले रिले का जो कॉमन होता है, ये एमसीबी से जो निकलता है, ये पहले रिले के कॉमन पे जाएगा। इसको सबसे पहले पहुंचा देते हैं। स्टेप बाय स्टेप करना है, तो एक एक करके चलता रहे। तो ये हो गया हमारा टाइप। अभी ट्रांसफार्मर कनेक्शन से सबसे पहले मेन कनेक्शन पे आया जाए। तो ये पहला वाला मान लीजिए, इसको एक छोड़ दीजिए, इसको 60 वोल्ट छोड़िए, 90। तो पहला एनसी, दूसरा एनसी, तीसरा एनओ, कहाँ गया, हाँ ये तीसरा एनओ, चौथा एनसी। तो पहले के एनसी पे स्टार्ट किया जाएगा। देखते रहिए ध्यान से, एकदम स्पष्ट बता रहे हैं। एनसी जो लास्ट वाला ये बाहर वाला होता है, ये एनसी होता है। तो हम इसको टाइट कर रहे हैं और थोड़ा सा इसको हाथ से लगाना पड़ेगा, टाइट करना पड़ेगा, मशीन लग नहीं रहा है। पहला एनसी टाइट हो गया। और दूसरे नंबर का ये है, दूसरा भी एनसी पे जाएगा, दूसरे के एनसी पे जाएगा। पहला पहले के एनसी पे, दूसरा दूसरे के एनसी पे। कुछ लोग बाहर वाला अंदर वाला कहते हैं, तो ये बाहर वाला है। और तीसरा आपका ये आ गया, तीसरे के एनओ पे जाएगा। तीसरे के एनओ पे, यानी अंदर वाला जो आप लोग कहते हैं, कुछ लोग उनके लिए है अंदर वाले पे। और ये अंदर वाले गया। और चौथा तीसरे के बाहर वाले पे, यानी एनसी पे। और इसी एनसी से एक जंपर जुड़ेगा। जंपर भी ले लें और यहाँ से दोनों एक साथ लगा के
यहाँ जुड़ गया, और ये जंपर दूसरे वाले के एनो से जुड़ेगा, दूसरे वाले के एनो से। ये स्टेप बाय स्टेप बोल के बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए आपका, और एक जंपर ये आपका लग रहा है पहले वाले के एनो से दूसरे वाले के पोल पे। देखिए पहले वाले का ये एनो है, यानी कि बीच वाला, और दूसरे वाले के पोल से यानी कॉमन वाला, तो ये जा रहा है दूसरे वाले के कॉमन वाले पे जा रहा है। यहाँ देखिए कॉमन पे। एक बार फिर से आपको क्लियर समझा दें, कनेक्शन हो गया इसमें मेन वाला। ये पहले के एनसी पे, दूसरा दूसरे के एनसी पे, और तीसरा तीसरे के एनो पे, और चौथा तीसरे के एनसी पे। ऐसी एनसी से एक जंपर लगाया जाएगा जो कि जाएगा इस पे। इसको थोड़ा सा दूरी बना के टाइट कर ले। यहाँ दूसरे के एनो पे आ गया, और एक जंपर पहले के एनो से दूसरे के पोल पे। तो ये इतना अभी कंप्लीट हुआ। अब आगे ये कॉमन वाला है, और कॉमन वाला बीच वाले में दे दिया जाएगा। आप देखेंगे दोनों कॉमन ही कॉमन यहाँ नजर आएंगे, मतलब कि न्यूट्रल। यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है, नीचे दिखाइए, न्यूट्रल न्यूट्रल लिखा है। दोनों को साथ इसको कनेक्ट कर लेना है, भी कनेक्ट कर ले रहे हैं। पोच कर दीजिए। अब आउट वाला हम कनेक्शन कर लिए। अब यहाँ से देखिए सप्लाई आउट करने के लिए तीसरे वाले के एनो कॉमन से हमारा चौथे वाले के रिले के एनो का आएगा, तो यहाँ इसके कॉमन से उठेगा, और इसके कॉमन से उठेगा। थोड़ा इसको ढीला कर लिया जाए। हाँ, और अब ये चौथे वाले के एनो पे जाएगा, इसके बीच वाले पे, जिसको आप बीच वाला कहते हैं कुछ लोग, तो ये बीच वाले पे जाएगा। एकदम क्लियर में, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसके मेकिंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है इसका कनेक्शन। कनेक्शन समझिए, कनेक्शन हो गया। अब इस पे आ गया। अब यहाँ से निकल के, इसके कॉमन से निकल के ये जाएगा आउट की तरफ। तो अभी कॉमन के निकलने वाला बनाया नहीं है, तो अभी बाकी का करके आपको दिखाते ही बने रहिए। हाँ तो दोस्तों, यहाँ तक का कनेक्शन तो आप समझ गए थे। यहाँ से देखिए इसके कॉमन से, चौथे वाले रिले के कॉमन से आउट हो गया है। अभी इसको टाइट करना, भी टाइट करेंगे। अब जो होता है इस रिले का एक छोटा सा कार्यक्रम समझिए आप। जिस समय इस ऑफ पोजीशन में, जिसे इसमें हम कोई सप्लाई नहीं दी है ऑफ पोजीशन में, उस समय ये कॉमन वाला एनसी वाले से जुड़ा रहता है, बार वाले जुड़ा रहता है। अब देखिए हम यहाँ का जो इनपुट सप्लाई गया है, यहाँ क्या कहते हैं एमसीबी के लिए, यही से हम टैप कर दिए हैं। देखिए जो अंडमणि है मार दिए हैं, यहाँ से हम ले आए हैं बाईपास के एमसीबी पे, और यहाँ से आउट हो रहा है। ये आउट होकर कहाँ हम टाइट करेंगे, इसको इस बाहर वाली टाइट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जिस समय हमको इसको बाईपास करना होगा उस समय हम ये वाला एमसीबी बंद कर देंगे। जब ये वाला बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा न्यूट्रलाइज, और ये वाला भाग आपस में जुड़ जाएगा, और क्या होगा कि बाईपास सप्लाई जाने लगेगा। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर कनेक्शन संपन्न हुआ। और इसके बाद इसका कंट्रोल सर्किट, तो यहाँ से हम जरा आउट करवा दे इसको, फिर कंट्रोल सर्किट जो है आपको बता रहे हैं, पूरी तरह से बता रहे हैं। तो दोस्तों अब आ गया है इसका जो है कंट्रोल सर्किट। तो 4 रिले हैं, चारों रिले के दो रिले के जो है जो कॉइल का एक एक पॉइंट हमने शॉर्ट कर दिया। यहाँ देखिए एक में शॉर्ट किया, यहाँ 2 को 1 में शॉर्ट किया है।
और दोनों में से शॉर्टिंग उठा के एक जंपर डाल दिया। मतलब चारों का एक एक कॉइल का एक एक पॉइंट जुड़ के ये ब्लैक वाला वायर हमारा बन गया। ये ब्लैक वाला बन गया। और चारों में एक एक देखिए, रेड वाला इस दूसरे पे, और येलो वाला इस पे है, ग्रीन वाला इस पे है, और ब्लू वाला इस पे है। तो ऐसे करके चारों का अलग अलग ये हो गया। तो ये कनेक्शन हमारा हो गया। अब सर्किट का कनेक्शन करेंगे और बाकी टोटल कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए। तो दोस्तों अब आगे का कनेक्शन आपको बता रहे हैं। ये हमने वायर के थोड़ा बड़ा कर लिया है। ये जो है 28 वोल्ट सप्लाई है। तो यहाँ पे आपको सब डायोड के साइड वाला ये 90 वोल्ट का सर्किट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि 90 वोल्ट का ही लगेगा इसमें। तो साइड वाला जो डायोड के बगल वाला होता है, यही होता है हमारा जो है AC इन के लिए है, जो कि इस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए रहता है। ये हम जोड़ लिए। अब इसके जस्ट बगल वाला कॉमन लिखा हुआ है, तो ये हमारा एक ब्लू इसमें है, ये ब्लू कॉमन भी चला जाएगा। है ब्लैक है ब्लैक जो है हमारा कॉमन पे चला गया। तो ब्लैक कॉमन हो गया हमारा। अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें इसके जो वायरिंग में परिवर्तन आता है क्या, तो अगर देखा जाए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से है, तो पहले वाले का हमारा ब्लू है और दूसरे वाले का ग्रीन है। तो ये दोनों आपस में चेंज हो गए। तो पहले वाले के जगह पे दूसरा वाला, दूसरे वाले की जगह पहला वाला। तो जहां हमको ब्लू होना चाहिए था वहां पे हम ग्रीन डाल रहे हैं। खाली यही एक बहुत बड़ा अंतर देना पड़ता है, इसको ध्यान देना है। पहला दूसरा आपस में चेंज करना है। देखिए ये ग्रीन वाला आ गया दूसरे वाले का, पहले वाले का है ब्लू, तो ब्लू वाले को हम दूसरे वाले में डाल दें। अब इसके बाद आपको एकदम कंटिन्यू कर ले जाना है। अब तीसरे पे हमारा आपका कौन सा आया है, येलो वाला आ गया, तो तीसरे पे येलो हम दे देंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। और चौथा हमारा रेड है, तो चौथे पे रेड है, चौथे दे दीजिए, एकदम कंटिन्यू दे देना, आपको कोई बदलाव नहीं करना है। और बाकी बच रहा है इसमें से इंडिकेटर के लिए कनेक्शन, तो और वोल्टमीटर के लिए कनेक्शन, इसको भी करके आपको समझा देंगे, बने रहिए। तो दोस्तों कनेक्शन के लिए हमने ये पूरा कनेक्शन आपको बताया कैसे कैसे किया। ये जो इंडिकेटर का कनेक्शन हमने यहाँ पे इंडिकेटर के साथ कर लिया। और एक चीज और दिखाएं, यहाँ सेंटर ऑफ स्विच जो लगा रहता है इनपुट आउटपुट देखने के लिए, तो इसके न्यूट्रल वाले से एक वायर यहाँ पे जोड़ के हमने मीटर पे दे दिया है कॉमन वाला। और यहाँ से एक आउट के लिए, यहाँ देखिए आउटपुट के लिए जहाँ से आउट हो रहा है यहाँ पे एक आउट से वायर जोड़ दिया, एक इन से जहाँ इन हो रहा है MCB के बाद। तो अब जिस पे सिलेक्ट करेंगे वो लोकेशन दिखाएगा, इनपुट आउटपुट सबका लोकेशन दिखाएगा। और अब इस पे सप्लाई देकर देखते हैं। हमने पीछे वायर जोड़ लिया है और यहाँ हम डीमर पे लगाएंगे और दिखाएगा क्या कंडीशन है। तो दोस्तों इसको सप्लाई हम दे रहे हैं। यहाँ पे डीमर पे देखेंगे तो भी यहाँ पे 100 वोल्ट नहीं हुआ, 100 वोल्ट सप्लाई 110 के लगभग आ गया और आउटपुट हमारा 220 के लगभग हुआ। अब यहाँ से देखिए बढ़ा रहे हैं डीमर, यहाँ सप्लाई दे रहे हैं। तो ये सप्लाई 220-30 पे कंटिन्यू बना रहेगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पैसे देखिए 120 है और 220। देखिए हालांकि नियमतः अगर देखिए 100 पे कर दिए तो ये 190-95, तो 90 से कहने को है, प्योर 90 नहीं होता, 100 वोल्ट पे लगभग काम करता है। तो फिर भी अच्छा काम कर रहा है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप टोटल कर रहा है। तो इस तरह से आप एक सही वे में स्टेबलाइजर रिपेयरिंग असेंबल कर सकते हैं। ये टोटल अब बाईपास आपको दिखा दे 1 मिनट, सबसे जरूरी बाईपास है। यहाँ देखिए यहाँ पे कितना मिल रहा है, 220 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है।
अब यहाँ बाईपास हम यहाँ से उठा दे रहे हैं, पीछे वाला एमसीबी हम उठा दिए। अब यहाँ देखिए जो हमारा मेन लाइन है, मान लीजिए इस समय 140 वोल्ट लाइन है, मेन लाइन मिल रहा है, यहाँ से बंद कर रहे हैं, देखिए वो भी बंद हो गया, उठा दिए, बाईपास चालू हो गया, आउटपुट के जोड़ा हुआ है। अब यहाँ से जैसे इनपुट करेंगे चालू हुआ, आ गया। देखिए इस तरह से हमारा इनपुट आउटपुट दोनों काम करेगा, बाईपास भी काम करेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए जय हिंद, जय भारत।